जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में से संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया। आज हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल सी है। अगर संयोजन समझ में आई तो वियोजन भी समझ में आएगी। अब इसी का एक दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन। अब ये क्या होता है आगे समझ जाएंगे। सपोज करो कोई यौगिक है हमारे पास, ये यौगिक है, ये बड़ा सा, ठीक है। हमने इसमें अभिक्रिया की, कुछ अभिक्रियाएं की, ठीक है। अब कुछ अभिक्रिया करवाने का मतलब क्या है, कुछ इसमें खटराम किया, तो अभी हम इसको खटराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खटराम। कुछ उतार चढ़ाव कुछ भी किया, हमको क्या मिल गया कि ये जो एक यौगिक था एक से ज़्यादा यौगिकों में टूट गया। वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे सरल यौगिक। क्या कहेंगे? सरल यौगिक। और इसको हम कहेंगे यौगिक। मतलब इस यौगिक से जो यौगिक बने उनको हम कहेंगे सरल यौगिक, और इसको जटिल भी कह सकते हो। आओ परिभाषा पे चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, ये समझ में आया ना? हाँ। तो जब कोई यौगिक किसी बाह्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक यौगिक, इसी को सरल यौगिक भी लिख सकते हो, या सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अपघटित होना, इसी को हम कहते हैं वियोजित हो जाता है। क्या लिख सकते हैं? वियोजित हो जाता है। अब वियोजित का मतलब क्या है? बड़ा सा यौगिक एक से अधिक भागों में टूट जाता है। जब कोई भी चीज कई भागों में टूटती है, एक रहती है कई भागों में टूटती है, तो उसको हम कहते हैं वियोजित हो गई। जैसे कोई परिवार हो बहुत बड़ा और वो टूट जाए, धीरे धीरे क्या हो जाए? अलग होता जाए, तो हम क्या कहेंगे? परिवार का वियोजन हो गया। परिवार धीरे धीरे टूटता गया और एक दिन एकदम से टूट गया, खत्म हो गया सब कुछ। क्लियर है बात? हाँ। अब अगर ये परिभाषा समझ में आई है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। हाँ, बड़े प्यार से समझो। ये जो वियोजन अभिक्रिया है, जो हम खटराम कह रहे हैं ना, इसके पास 3 तरह के खटराम होते हैं। कौन? 3 तरह के। एक ऊष्मा खटराम होता है, बड़े प्यार से समझना। दूसरा प्रकाश खटराम होता है। तीसरा क्या होता है? विद्युत खटराम होता है। क्या होता है? विद्युत खटराम। अभी खटराम इन द सेंस क्या है? मतलब ये जो खटराम हम कर रहे हैं, ये जो यौगिक है, खटराम के दर पर ऊष्मा रखेंगे, माने यौगिक को हम गर्म कर रहे हैं, तब ये 2 भागों में टूट रहा है, ठीक है। प्रकाश, खटराम के दर पर क्या रखेंगे? प्रकाश, मतलब इस यौगिक को हम प्रकाश दे रहे हैं तो ये 2 भागों में टूट रहा है। क्लियर बात? खटराम के दर पर विद्युत रखेंगे, माने इस यौगिक को विद्युत दे रहे हैं तो ये 2 भागों में बट रहा है। इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया 3 चीजों पर निर्भर करेगी, ऊष्मा पर, प्रकाश पर और विद्युत पर। माने वियोजन हो रहा है तो इन तीनों में किसी एक की उपस्थिति के कारण ही हो रहा है। बात समझ में? अब ऊष्मा का वियोजन कैसे होता है? जैसे देखो ध्यान से, हमारे पास अगर हो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने का चिन्ह ये होता है, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तुम ऊष्मा लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ऊष्मा दे रहे हैं। तो ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। क्लियर है बात का? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो तुम लिखोगे कैसे? ऊष्मा के कारण वियोजन। ऊष्मा के कारण वियोजन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो वो 2 सरल यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वियोजित हो जाता है, जिसे हम ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। क्लियर बात? हाँ।
अगर ये नहीं पूछ रहा है, केवल वियोजन अभिक्रिया पूछ रहा है तो एग्जाम्पल दे दो, बस खत्म काम। अब प्रकाश वियोजन कैसे होगा, प्रकाश वियोजन कैसे होगा? तुमने देखा होगा AgCl, क्या देखा होगा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, दवाइयों में ज़्यादा उपयोग होता है, ध्यान दो। इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अभी सिल्वर क्लोराइड में जिसका धूप पड़ती है, प्रकाश पड़ता है सूर्य का, ठीक है ना, तो प्रकाश यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश, क्योंकि प्रकाश का कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक है ना। हाँ तुम ऐसे करके बना सकते हो, सूर्य दिखाकर ऐसे ऐसे, बाकी ठीक। तो ये क्या हो जाता है, Ag और Cl2 में टूट जाता है, माने सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, गैस है तो ये निकलेगी, तो ऐसा नहीं। तो ये दवा थी पहले AgCl और टूटकर सिल्वर और क्लोराइड बन गई, जो कि सिल्वर गैस होती है और ये बहुत जहरीली होती है, तो दवाई क्या हो गई? विष बन गई। किसके कारण? प्रकाश के कारण। तो ये जो दो वियोजित हुए हैं किसके कारण? प्रकाश के कारण। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि अपघटन और वियोजन एक ही है। क्लियर बात? हाँ। अब विद्युत अपघटन देख लो, तो इसमें कैसे परिभाषा लिखोगे? जब कोई यौगिक विद्युत के कारण, विद्युत देने के कारण दो या दो से अधिक यौगिकों में वियोजित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्लियर बात? हाँ। इसका एग्जाम्पल जो होगा बड़ा ही प्यारा है, बहुत सारे हैं। जैसे तुम ले लो NaCl को, ले लो नमक। अगर हम इसमें विद्युत दे रहे हैं, हालांकि इसको विद्युत देने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल में आगे घोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हम ये ले लेते हैं, जल को, H2O को। अगर हम इसमें विद्युत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? विद्युत धारा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम विद्युत डालेंगे तो होगा क्या? ध्यान से देखो, समझो। ये मान लो क्या है? जल है। क्या है? जल है। हमने इधर एक प्लस ला के डाल दिया, प्लस, और इधर से एक माइनस। दो तार होते हैं, एक प्लस एक माइनस। जैसे प्लस माइनस डाला, ये किससे टूट जाएगा? H2 और O2 के रूप में अलग हो जाएगा, माने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगी। क्लियर है बात? हाँ। अब सबको पता है ऑक्सीजन माइनस का होता है, हाइड्रोजन प्लस का होता है, ठीक है ना बात? अब ध्यान से समझो, माइनस वाला किधर जाएगा? प्लस की ओर, क्योंकि चुंबक वो उल्टा चिपकता है ना, सीधा नहीं चिपकता है। समझ रहे हो? हमेशा कोई भी चीज़ होगी वो उल्टे की तरफ जाएगी। समझ रहे हो? किसी को कहोगे अच्छा बनो, खराब ही बनेगा, ठीक है ना। हाँ, बन भी जाते हैं अच्छे। तो ये माइनस का है तो ध्यान रखना, ये प्लस की तार वाली की तरफ जाए। किधर? प्लस की तार वाली की तरफ। कौन? माइनस। तो ऑक्सीजन इधर मिलेगा हमको, किधर? इधर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ। इसको हम क्या कहेंगे? कैथोड। क्या कहेंगे? कैथोड। और ये क्या होगा? एनोड। क्लियर बात? तो इधर क्या मिलेगा? प्लस वाला, माने हाइड्रोजन गैस। समझ में ही पा? तो प्लस वाला माइनस वाला इधर मिलेगा, प्लस वाला इधर, माने ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी? प्लस की ओर। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी? माइनस की ओर। ये बात याद रखना। तो ये हो गया विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार KCl भी कर सकते हो। इसको भी जब विद्युत देंगे तो K और ये Cl2 के रूप में टूट जाता है, ऐसे ही। आशा है कि ये समझ में आया हो।